अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। 7.4 में दो फार्मूला यूज़ हो रहा है। सबसे पहले स्ट्रेटजी बनती है, यानी फार्मूलाज लिखाते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज हमारे इस एक्सरसाइज में यूज़ हो सकते हैं, ये इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होते हैं। तो इन एक्सरसाइज में बहुत ही शॉर्ट एक्सरसाइज है, ऐसा शॉर्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, वरना तो ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं रखती है। शॉर्ट में हो सकता है कि आ जाए, वरना तो खास नहीं है कुछ। तो इसमें क्या है, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला, लाइन टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला मतलब कि एक पॉइंट से लाइन की तरफ जाएगी, और लाइन टू लाइन मतलब लाइन से लाइन के डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा। सही। तो ये दो फार्मूला से जो अभी मैं यूज़ करूँगी, ये डी इज इक्वल टू मॉडुलस का साइन है ax1 प्लस BY1 प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ है C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सवाल टाइम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले से एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर हम जो अटैम्प्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, सच एमसीक्यूज़ में आ सकता है, वरना तो क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, इसमें पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे मुश्किल जो आ रहा है सवालात, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन ऑप्शन 2 करते हैं, पार्ट 2। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 का सवाल क्या है कि 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 माइनस 4 कॉमा माइनस 3, 4 कॉमा माइनस 3। तो ये 4 कॉमा माइनस 3 क्या है, ये x1 और y1 है। और ये पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहा है, क्योंकि सवाल खुद बोला गया इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। सवाल में खुद बोला कि हम पॉइंट से लाइन तक डिस्टेंस मालूम करें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस वाला। तो हम जानते हैं पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस का फार्मूला भी मैंने लिखा था, डी इक्वल टू अंडर मॉडुलस साइन ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस का साइन हो गया। तो इसमें ए क्या है, ए क्या हमारे पास 3 है, ए क्या है 3, ए इक्वल टू 3। बी क्या है हमारे पास 5, बी क्या है -4, एंड सी क्या हमारे पास 5। ये ए था, ये बी था, और ये सी था, और ये x1 और y1 है। तो हम लिख देंगे x1 और y1 भी क्या है 4 माइनस 3 है। x1 क्या है 4 और y1 क्या है -3। तो स्टार्ट करते वैल्यू पुट कर देंगे। सिर्फ क्या होगा, वैल्यू पुटिंग होगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यू कर देंगे। तो डी इक्वल टू ये ए की जगह क्या रखेंगे 3, x1 की जगह हम क्या रख रहे हैं 4, प्लस बी की जगह क्या रखा हमने, बी क्या है -4, एंड y1 की जगह क्या रखा -3, प्लस का सी क्या हमारे पास 5, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या माइनस का 4 का स्क्वायर। डी इज इक्वल टू 3 4 द 12 प्लस 12 प्लस 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 टू 9 है 16 का स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 16। ये हमारे पास हो जाएगा आगे 29/25, और ये हमारे पास आंसर क्या आ गया डिस्टेंस। अगर आप इसको डिवाइड करें, मॉडुलस साइन किस लिए होता है, अगर आपको पता हो कि मॉडुलस साइन अगर यहाँ नेगेटिव का आंसर आता है तो इस मॉडुलस से बाहर निकलता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव ही का आंसर आया तो ये मॉडुलस के बाहर आएगा पॉजिटिव। और डिस्टेंस पे मॉडुलस साइन क्यों लगा रहे, ये एक सवाल है कि डिस्टेंस पे मॉडुलस साइन क्यों लगा रहे हैं। हम बिना लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हम जानते हैं कि कभी भी किस में नहीं होता, नेगेटिव में नहीं होता, कभी भी नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं होता है।
तो हम अगर यहाँ मॉडुलस साइन नहीं लगाए और इत्तफाकन किसी सवालात में हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो ये मॉडुलस से जब बाहर ही नहीं निकलेगा तो नेगेटिव का आंसर हमारे पास आएगा, जो कि रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इसलिए हम क्या लगाते हैं, मॉडुलस साइन लगाते हैं कि अगर हमारे पास आंसर यहाँ नेगेटिव में आ जाता तो हम इसको मॉडुलस से बाहर निकालते, क्या, पॉजिटिव कंसीडर करके। क्यों? क्योंकि मॉडुलस से बाहर अगर नेगेटिव निकलता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब हम अपने सवाल क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें क्या लगेगा, पैरेलल टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, यानी अभी जो मैंने बताया लाइन टू लाइन, ये परपेंडिकुलर था। और ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पार्ट आपको करवा देती हूँ जो थोड़ा ट्रिकी है, वो 1 ही करवा देती हूँ मैं, पार्ट 1 जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी जो 2 और 3 भी इजी है, बाकी तमाम सवाल ये इजी ही है। जैसे 1 का जो पार्ट है वो है 5x माइनस 12 5 प्लस 10, 5x माइनस 12 माइनस का 16 इक्वल टू 0। हमें पता सवाल में क्या बोल के दिया, सवाल में बोल दिया गया कि लाइन टू लाइन है, पैरेलल लाइंस है, डिस्टेंस मालूम करना है पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस मतलब क्या है कि ये लाइन टू लाइन डिस्टेंस है, सही, ये मतलब इसका आया। तो हम इसका डिस्टेंस फार्मूला में हमें पता है पैरेलल लाइन या लाइन टू लाइन डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, हम जानते हैं d इज इक्वल टू क्या है, c1 माइनस c2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर हमने a और b ऊपर क्यों नहीं रखा, ये भी सवाल है कि a और b क्यों नहीं रखा। क्यों, क्या आप देखेंगे तो 5x a और b जो है इधर हमारे पास क्या सेम है, a और b क्या हमारे पास सेम है, और चेंज क्या c है। तो फार्मूला भी इसी हिसाब से बना है कि सिर्फ क्या चेंज होगा, c चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, c, दोनों के चेंज हो गए। बाकी a और b जो है पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में अगर सेम नहीं है तो हम उससे एक ऐसा नंबर आएगा जिससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो सेम हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, a और b इसमें हमें सेम मिला है तो हम इसमें सेम आ गया, और c और c2 क्या है, चेंज है, तो हम इसमें c और c2 क्या कर लेंगे, वो मालूम कर लेंगे। तो a हमारे पास 5 है, इधर b हमारे पास माइनस 12 है, c हमारे पास c1 हमारे पास 10 है और c2 हमारे पास माइनस का 16 है। फार्मूले में पुट कर देंगे तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस का 16 और अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस का माइनस का 12 का होल स्क्वायर। सही, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 26, ये हो जाएगा 26, 10 प्लस का आ जाएगा 26 डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है 145, का स्क्वायर क्या होता है 25। इसको सॉल्व करेंगे 26 अंडर रूट 169 इक्वल टू डी, सॉल्व करेंगे तो 169 का रूट हम जानते हैं कितना होता है 13 होता है, 13 होता है, ये इससे कैंसिल होता है तो d इज इक्वल टू 2 यूनिट्स आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। अब अगर हम अपना इस क्वेश्चन का पार्ट 2 देखें जिसमें हमें x प्लस वाई माइनस 2 है और 2x प्लस 2y माइनस का 1 है, इसमें हमारे पास क्या है a और b सेम नहीं है, यहाँ x है या y है या 2x है या 2y। तो हम क्या करेंगे इस वाले फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो ये 2x प्लस 2y और 2x प्लस 2y a और b सेम आ जाएगा और ये माइनस 2 है। और थर्ड देखा जाए तो थर्ड सेम हमें 4x माइनस 3y 4x माइनस 3y, सिर्फ क्या चेंज हमारे पास c चेंज होगा। हमारे पास इस वाले सवाल में सिर्फ c चेंज होता है। और हम याद रखिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, डिस्टेंस में मॉडुलस साइन भी इसलिए लिया जाता है ताकि हमारे पास नेगेटिव अगर आए तो हम उसको क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले पॉजिटिव में, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं